कर दिया। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? करें भी क्लास स्टार्ट? एनालॉगी को सवाल बचते हैं बच्चों, आज ये कर लेंगे, उसके बाद में नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक आपके सारे के सारे। ये कुछ सवाल कर लिए थे इसमें, ये हो गया था? ठीक है जी, अब बता देना जहां तक हो गया हो। ये नहीं हुआ, करो एक बार ट्राई भाई। ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन है एक बार उसको पढ़ के फिर आपको जवाब देना है। 3194 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 37 से संबंधित है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए 63 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी स्टेटमेंट गिवन है उसी में आपका सवाल दे दिया और आपसे पूछ लिया 63 किससे संबंधित है। हो गया होगा। 3194 से जिस प्रकार रिलेट करता है उसी प्रकार 37 भी 112 से संबंध रखता है, तो 63 किससे संबंध रखेगा वो आपका ऑप्शन में होगा। करो जी एक बार ट्राई। तो एनालॉगी मैंने आपको क्या सिखाया था, जैसे यदि ए का संबंध बी से है तो वैसा ही संबंध सी का डी से होगा, वैसा ही संबंध ई का एफ से होगा। ठीक बात है ना? ऐसा नहीं होगा ए का संबंध डायरेक्टली आप सी से कर रहे हो तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एक सीरीज का टॉपिक नहीं है, एनालॉगी है, सादृश्यता। ठीक बात है ना? यानी आप बेटा या तो 31 का संबंध 94 से बनाइए या 94 से आप 31 बनाइए, लेकिन जो लॉजिक आप पहले वाले में लगाओगे यानी A:B में लगाओगे तो सेम ही आपका संबंध B:C में होना चाहिए, यानी B:C में होना चाहिए। हैं जी? वेरी गुड। है क्या बच्चों? तो पहले आप 31 से 94 बनाइए। कोई ज्यादा दिक्कत है क्या? नहीं है। अब 31 की टेबल में आता है क्या 94? नहीं आता। तो 31 की टेबल में क्या नंबर आता है तो इसके आसपास का नंबर हो, 93। आपको पता है सर यदि मैं 31 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया? 93, यानी इसके पास का नंबर है। क्या जोड़ूं क्या घटाऊं भी 94 बने, तो आपको सर मैंने 1 जोड़ दिया। तो आप ये सोच सकते हैं, यानी सबसे पहले आपने फर्स्ट नंबर को 3 से गुणा करी, 1 जोड़ दिया तो आपके पास नंबर आ गया। तो सेम ही लॉजिक यूज करके आप 37 से 112 भी चेकआउट करेंगे, तो आप कहीं से 37 को मैंने सबसे पहले 3 तक गुणा करी तो कितना है? 111। तो 111 में 1 जोड़ दिया तो आया कितना? 112। तो लॉजिक समझ में आ गया। तो अब आपका आंसर बताना है 63 किससे संबंधित है। तो आप 63 को सबसे पहले 3 से गुणा और 1 जोड़ना है, तो 3 तिया 9, 3 छके 18, 189 में 1 जोड़ दिया तो 190। आ गया भाई समझ में? तो इस प्रकार आपको गुणा जोड़ कैसे भी करना है बेटा। दिखाई दे रहा होगा? देखो जी, 243 अनुपात 9 समानुपात में 72 अनुपात 6, तो 576 अनुपात में क्या आएगा? करो एक बार भाई। कोई बच्चा लॉजिक बता सकता है? 24 कैसे बच्चे? हाँ शाबाश, कोई दिक्कत नहीं। अभी 9 कैसे बनाया? हाँ जी, चौबीस का 9 का स्क्वायर 3 से गुणा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करो जी। और किसी बच्चे का आया भाई? एक का लॉजिक आ गया, सही है। 243 से 9 बनाओ बच्चों, कैसे बनाओगे आप?
या 9 से 243 बनाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन जो रूल आप पहले वाले में लगाओगे सेम ही आगे चलेगा। वेरी गुड, ऐसा ही सेम लॉजिक यहां मिल गया एक और किसी बच्चे का आया? देखो बेटा, अब कई बच्चे कहे 4 3 7 प्लस में 2 डायरेक्टली 9 मिल गया, लेकिन यहां आते गड़बड़ हो गई सिस्टम, 7 में 2 जोड़ दिया तो 9 होना चाहिए था, वह गलत हो गया। ठीक है ना। तो दूसरा तरीका क्या, यानी 243 से 9 बनाना आसान नहीं है सर, 9 से 243 ट्राई कर सकते हैं आप। देखो जी, अब यदि मैं 9 का बेटा स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है? 81। तो 81 से 243 तक पहुंच सकते हैं क्या आप? बिल्कुल। आपको ये चीज और भी सिखाई मैंने, कभी भी छोटे नंबर से बड़े को टारगेट करना या तो गुणा करें, कभी भी छोटे नंबर से बड़े को टारगेट करना तो या स्क्वायर करें या गुणा करें। सही बात है ना। तो सबसे पहले आपने इस नंबर का स्क्वायर कर लिया तो आया आपके पास 81। 81 को मैं किससे गुणा करूं डायरेक्टली मेरा 243 बन जाए? 3 से। वेरी गुड। अब इसी प्रकार यानी पीछे वाले नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं एक बार, यहां आपने 3 से गुणा करी, यहां आप देखें बेटा 6 का स्क्वायर कितना आया? 36, लेकिन चाहिए कितना? 72, यानी पूरी पूरी गुणा होनी चाहिए। तो 36 को किससे गुणा करनी पड़ेगी आपको? 2 से। पहले आपने 3 से गुणा करी सर, फिर आपने इस अनुपात में 2 से करी, तो अब की बार कितने से करनी पड़ेगी? 1 से। ठीक बात है। तो ये देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 को 1 से गुणा करो तो कितना आना चाहिए? 144। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो 324 से कम 324, तो ये भी गलत हो गया। 14 स्क्वायर 196, ये भी गलत। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो 576 को 1 से गुणा करें तो क्या आएगा? 576। करो जी। फ्लाइट से ये बना है बेटा आपका कोड, पीरियड का ये कोड है, तो गार्लिक का कोड क्या होगा? कुछ भी नहीं है सवाल में। देखो आप, जो आपको बेटा अल्फाबेट यहां की देखो FLIGHT, सेम के सेम यहां भी है, बस फर्क क्या है? उनका क्रम चेंज कर दिया। कोई भी इससे एक्स्ट्रा आपका यहां अल्फाबेट नहीं है। सही बात है ना। जो F है बेटा यहां भी आपके पास, जो L है वो भी गिवन है, बस फर्क क्या? उनका सीक्वेंस चेंज कर दिया। सिर्फ आपको क्या देखनी है? इनकी सीक्वेंस देखनी है। यदि एक की आपने पहचान ली तो लास्ट का डायरेक्टली आंसर बता देंगे। यह जो फ्लाइट को लिखा है बेटा GHIFLT, ठीक बात है। देखो फिर जो F है बेटा वो सबसे लास्ट के थर्ड में गया भाई, ठीक। जो सेकंड वाला सेकंड लास्ट, जो I है बेटा 20 तीसरा नंबर पे, वो तीसरे पे रह गया। जो G है उसको पहले बिठा दिया, H को बिठा दिया, जो T सबसे लास्ट में। इसका मतलब जो लास्ट का बेटा वो सबसे लास्ट में रहेगा। ठीक बात है ना। तो यहां देखिए जो D है सबसे लास्ट में बैठा है। ठीक बात है। और देखिए जो आपका पहले नंबर पे है, पहले का छोड़ो आप, जो लास्ट के जो 3 है उसमें लास्ट वाला तो हट गया, तो दो बच्चे बेटा उनको सबसे पहले बिठा दिया GH, यहां से पैर उठा दिया। यानी जो IO है तो IO को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले पे आ जाएंगे। सॉरी, हाँ सही IO। अब इसका बताना पड़ेगा, तो IO भी सही है। तो सीक्वेंस आगे समझ में, लास्ट का लास्ट में, उससे पहले वाले जो 2 हैं उसको पहले नंबर 2 पे बिठा दिया GH। I बिल्कुल सही जगह पे, जो पहले 2 हैं उसको लास्ट के सेकंड थर्ड और लास्ट में बिठा दिया। देखिए जो गार्लिक है, यानी जो C है अपनी जगह बैठी रहेगा, जो LI है उसको पहले नंबर पे दूसरे बिठा दो, जो R है अपनी जगह पे रहेगा, जो GA है उसको यहां बिठा दो। ऐसा ऑप्शन में मिल जाएगा।
LIRGAC, बी ऑप्शन। सेम ही अल्फाबेट है, सिर्फ उनकी सीक्वेंस बदल रखी है। अब देखो सेम ही सवाल ऐसा पहले भी आया गया था आपके पास, और ये सारे प्रीवियस ईयर है, CHSL में पूछा गया सवाल है। 20 30 से संबंधित है, उसी प्रकार 42 56 है, तो 72 किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो पहले लिया बेटा 20 से 30 बनाओ, कैसे बनाएंगे, लेकिन जो लॉजिक यहाँ सेम ही यहाँ पे वैसा ही 72 में लगाओगे। ए आएगा, डी आएगा, वेरी गुड। बनाओ जी। नहीं आ रहा? 90 कैसे आया भाई? 90 कोई बताएगा? देखो जी, पहले 20 का 30 से कंपैरिजन करिए कैसे होगा, या 30 का 20 से करीब कैसे होगा। कैसे करा? अच्छा पहले 10 जोड़ दिया और अगले में कितना जोड़ दिया? 14, और अगले में 18। 4 का गैप लिया दिया आपने है। चलो हो सकता है। दूसरा तरीका देखो बेटा, 20 को मैं ये कह सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस में 4, 4 के बाद में नंबर क्या आता है? 5, 5 का स्क्वायर प्लस का 5, 4 का स्क्वायर प्लस 4 20, 5 का स्क्वायर प्लस 5 30। अब 5 के बाद में क्या नंबर आता है? 6। तो बेटा इसमें लगाया 6 का स्क्वायर प्लस का 6, कितना हो गया? 42। तो 57 क्या आएगा? 7 का स्क्वायर प्लस का 7। तो जो 72 बना वो किसका नंबर आएगा? 7 के बाद में 8। तो 8 का स्क्वायर प्लस में 8 कितना होता है? 72। जो अपने को बताना है वो नंबर क्या आएगा? 9 का स्क्वायर प्लस का 9, यानी 90। ठीक है जी, तो 90 आपका राइट आंसर है। करो जी। यानी जो ये पेयर बना रखे हैं, जो ब्रैकेट में ऐसा ही ब्रैकेट यहां भी आएगा, वो कौन सा आएगा वो आप बताइए। ऊपर वाले में देख के लॉजिक, वैसा ही लॉजिक यहां मिलेगा। करो जी करो। हाँ जी, बी ऑप्शन। ओके करें भाई। देखो जी, पहले आप इस ब्रैकेट को सोल्व करिए। 7 से आप 31 बना सकते हो क्या? बिल्कुल। यानी सर 700 के 28 में 3 जोड़ दिए, कितना आ गया? 31। यानी 9 को यदि मैंने 4 तक गुणा कर दी और 3 ही जोड़ दिए तो कितना आ गया बेटा? 39। सही लॉजिक है, ऐसा इसमें होना चाहिए। 3 को अपने 4 से गुणा करें 12, और 12 में 3 जोड़ दिया तो 15। 5 को 4 तक गुणा करें कितना? 20, और 20 में 3 जोड़ दिए तो 23। ऊपर वाले से 4 से गुणा प्लस का 3, नीचे वाले का 4 से गुणा प्लस का 3। ऐसा एक ऑप्शन देख लीजिए। 9 को आपने 4 से गुणा करें बेटा, आया कितना? 36, और 1 जोड़े तो आया 37, लेकिन जोड़ना चाहिए कितना? 3। तो ये ऑप्शन गलत। सही बात, बी ऑप्शन। 11 को 4 से गुणा करा तो 44, और 3 जोड़ दिए तो आया 47, ठीक है।
13 चौके 52 और 52 में 3 जोड़ दिए तो 55। बी ऑप्शन सही, बाकी गलत। आसान सही है, टफ है, उतारने की जरूरत नहीं है आपको। सवाल ये मिल जाएंगे आपको व्हाट्सएप पे। पहली वाली नहीं आएगी पीडीएफ, आज भेजूंगा सारी भाई। 4-5 टॉपिक हो गए, सारे के सारे भेज देंगे। 4-5 टॉपिक बचते हैं आपके, सारे करो भेज देंगे आज। 6, 8, 106 और 7, 11 से 177 वैसा एक पेड़ यहां मिलेगा। बताओ जी। अब छोटे नंबर से बड़े नंबर को टारगेट करिए आप। 8 और 6 से 106 बनाओ, कैसे बनेगा? अब आपको पता है सीधी गुणा कर दी तो कौन आया, 48 आता है ना, 106 तो नहीं बनता। तो क्या सोच सकते हैं आप? इनके स्क्वायर का एडिशन देख सकता हूं मैं, या क्यूब का देख सकता हूं। देखो बच्चों, 6 और 8 इनसे मेरे को बनाना है बच्चों 106। अब सीधी गुणा करूं तो बेटा 106 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन गया। वेरी गुड भाई, यानी डायरेक्टली गुणा तो है नहीं। सेकंड क्या हो सकता है? दोनों का यदि मैं स्क्वायर कर दूं और जोड़ दूं तो कितना आएगा? देखिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, उन दोनों को जोड़ दो, आया कितना बच्चों? 100। लेकिन चाहिए कितना? 6। तो आप ये कह सकते हैं सर मैं पहले नंबर को यदि मैं जोड़ दूं तो 106 बन जाएगा। यानी पहले दोनों नंबरों का स्क्वायर का जोड़ किया, उसके बाद में जो फर्स्ट नंबर उसको ऐड किया तो 106 बन गया। ऐसा ट्रिक आप यहाँ भी चेक करेंगे। 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, उन दोनों को जोड़े तो आया कितना बच्चों? 170। फर्स्ट नंबर है आपका 7, तो इसको जोड़े तो आया कितना? 170। आगे ट्रिक समझ में? दोनों का एडिशन और फर्स्ट नंबर ऐड किया है, तो वही 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64, 113 और 113 में 8 जोड़ तो कितना आएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा 119 से, तो ये ऑप्शन गया। सही है ना? अब देखिए 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, उन दोनों को जोड़ोगे 130, 130 में 7 जोड़ तो कितना आना चाहिए? 137। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बताओ कौन सा आएगा? 8 का स्क्वायर बी का देखिए 64, 9 का 81, रुक जा भाई, 145, 145 में 9 जोड़ तो कितना आएगा? 154। यानी बी ऑप्शन सही है। समझ में आ रही है ऐसे सवाल? ठीक है। करोगे क्या एक सवाल? ये कर लीजिए भाई। XPFDLV वैन का फैन है, ERI का क्या आएगा बेटा? बहुत बढ़िया सवाल है, करो भाई, लगाओ दिमाग। CGL में आया सवाल है ये। XPFDLV कैसे बनाओगे? करो जी एक बार। बी ऑप्शन। जब भी आप किसी भी अल्फाबेट से कंपैरिजन करते हो तो हमेशा आप
अप और नीचे का वाला ऊपर और नीचे की फॉर्मेट में लिखा करो बेटा ऐसे, ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, देखिए x से यदि आप d पे जाओ तो कितना जोड़ना पड़े आपको, 6 जोड़ना पड़ेगा ना, x y z और 4 आगे 6 जोड़ दिया। और p से l पे गए तो बेटा p आता आपका 16 पे और l आता आपके 12 पे, यानी -4। और f से v पे जाए तो कितना डिफरेंस है, 22। और ये बेटा 6 पे तो 16 6 22। तो ये बताओ ऐसा कभी डिफरेंस देखा आपने, कभी 16 जोड़ दिया, 4 घटा दिया, 6 जोड़ दिया, कोई डिफरेंस नहीं आता सर। ठीक है ना, ऐसी कोई सीरीज नहीं बनती। यदि ऐसी सीरीज नहीं बनती तो आप ये समझ जाना भाई डायरेक्टली ही डिफरेंस से ये सवाल होने वाला नहीं है। आपको समझाने के लिए मैंने बनाया भाई। ठीक है, यानी सीधा सीधा नहीं दिया भाई डिफरेंस से आप कर दोगे। लेकिन एक चीज बताओ मेरे को, आप जो ऊपर वाले लेटर हैं इनके मैं विपरीत अक्षर यदि आपसे पूछता हूं, अपोजिट लेटर यदि मैं आपसे पूछता हूं, तो x का विपरीत क्या होता है, क्या होता है भाई, c यानी 6। ये आपने ट्रिक बनाई है। तो p का विपरीत क्या होता है, k, काला पानी। नहीं सीखा आपने, यानी जो p होता है उसका विपरीत में जो अक्षर आता है वो आता है k। f का विपरीत क्या होता है बेटा, फ्यूज, यानी u आता है। इस अक्षर के ये विपरीत हैं। तो ये बताओ जो इसके विपरीत हैं उसके आसपास के हैं क्या ये अक्षर। तो आगे ट्रिक समझ में। तो यानी जो आपको गिवन है उसका सबसे पहले अपोजिट लेटर निकाला और उसके बाद में +1 किया। c से d पे गए +1, k से l पे गए तो +1, u से v पे गए तो +1। समझ में आया। यानी जो गिवन है उसका सबसे पहले विपरीत अक्षर, विपरीत में फिर +1 करना पड़ेगा। यानी जो v है तो इसका विपरीत क्या आता है, e। तो e से f पे गए तो +1। a का विपरीत क्या होता है बेटा, z। तो z से a पे जाओगे तो +1। n का विपरीत क्या होता है, m होता है। तो m से n पे जाओगे तो +1 आ जाएगा। आगे समझ में। तो पहले अपोजिट लेटर, उसके बाद में +1। यानी आपको बताना है e r y का कोड क्या होगा। तो e का विपरीत क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए आप, इवनिंग यानी v होता है। r का इंडियन रेलवे i होता है। और बेटा y का क्या होता है, y यानी b होता है। ये अपोजिट लेटर आपने उतार लिए। अब सब में क्या करना है, +1 करना है। तो v के बाद में क्या आता है, w। तो सबसे पहला w, i के बाद में j और b के बाद में c। तो बेटा w j c किसी ऑप्शन में है तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन। तो थोड़ा सा घुमा के देगा सवाल, ऐसे नहीं देगा डायरेक्टली ही। कोई डाउट नहीं है किसी को भी, है जी। अच्छा, ये समझ में आया भाई। ठीक है बेटा, ये कर लेना बेटा। कुछ सवाल प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे। बहुत सवाल कर लिए आप। ये दोनों टॉपिक सेम से रहे ना, थोड़ा पैटर्न चेंज कर लेते हैं भाई। हाँ, ये सवाल देखिए। अब इसमें आपको संबंध बताना है। डिराइव से इन्फर बेटा अर्ज का क्या बनता है, व्युत्पत्ति, अनुमान और आग्रह का क्या होता है। ये अपोजिट दिया है या सिनोनियम दिया है, एंटोनियम, ये आपको पहचानना है। बताओ ये अपोजिट है या सेम मीनिंग है। भाई ये हिंदी में मेरे को पता नहीं बेटा व्युत्पत्ति को क्या कहते हैं, लेकिन डिराइव का इन्फर मेरे को पता है क्या होता है ये। अब व्युत्पत्ति पता नहीं क्या होता है ये, लेकिन डिराइव का इन्फर होता है बेटा, ये होता है इसका साइनो यानी सिनोनियम होता है। सिनोनियम का मतलब होता है सेम मीनिंग, ठीक है ना। तो इसी प्रकार बेटा तो अर्ज आएगा तो इसका सिनोनियम क्या बनेगा, या आग्रह आएगा उसका सिनोनियम क्या बन सकता है, समझाना। वेरी गुड। विरोध कभी हो नहीं सकता बेटा, जिससे आप आग्रह करोगे यदि उसी का आपने विरोध कर दिया तो क्या बन गया, उसका अपोजिट लेटर बन गया। बात आप पहुंचाओगे तो भी गलत हो गया बेटा, निंदा करोगे तो भी इसका अपोजिट लेटर।
लेकिन समझाना या एग्जॉर्ट करना इसका मतलब क्या होता है, साइनो होता है। तो ये मीनिंग आपको आनी चाहिए भाई, ये छोड़ देते हैं। ये करिए, बहिर्मुखी अंतर्मुखी धार्मिक, क्या आसान है। देखो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट एंटोनियम है, अपोजिट है, हाँ एंटोनियम ही होता है बेटा। तो रिलीजियस यानी धार्मिक का क्या आ जाएगा, नास्तिक, आशावादी, नेक्सिस्ट, पेसिमिस्ट, निराशावादी, धार्मिक। दोबारा सोचिए बेटा, सही है गलत है, नास्तिक आएगा, ठीक है भाई। नरकिस्ट आ नहीं सकता, आशावादी भी नहीं होगा बेटा, इसका धार्मिक और आशावादी तो आपके सिनोनियम से हो गई, यही बचता है, ठीक है ना, नास्तिक। बस इसका आपको ज्ञान होना चाहिए बेटा, इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं लगती, जो आपने सीख रखा है वही है इसमें। बता दो, माफ करना, आरोप लगाना, नकली त्यागना, नहीं नहीं नहीं, छिटपुट, ओरिजिनल, क्या आएगा, सी, ओरिजिनल, क्या है बेटा, ओरिजिनल, अपोजिट है। ये करो, कर दे बेटा, फिर आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। 7, 35, 42, 4, 20, 24, कुछ भी नहीं है। 7 पंजे 35 और 7 छिके 42, वेरी गुड। 4 पंजे 20, 4 छिके 24, यानी सेकंड नंबर तो आएगा 5 से गुणा होगे और थर्ड नंबर आएगा 6 से गुणा। ऐसा ऑप्शन देखिए, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, गलत। 8 7 56 और 8 8 64 आना चाहिए था बेटा, ये भी गलत है, सॉरी 5 और 6 से गुणा होगी ना, ये भी गलत है। 9 पंजे 45, 9 छिके 100, बस ऐसे ही छांटना है भाई। ऐसा एक टॉपिक होता है आपका ओड वन आउट, वो भी आपको करवाएंगे आगे। तो ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, 1 या 2 सवाल आते हैं भाई इससे, ठीक है। बाकी अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, एज का, आयु वाला। तो उसके सवाल ले आए हम कुछ, उसी के आधार पे कंसेप्ट भी सिखा देंगे साथ साथ में, ठीक है भाई। तो वो सवाल बोल के करवाऊं या आपको या पीडीएफ से करवाऊं, पीडीएफ से करवाऊं, ठीक है भाई। आप कहोगे वैसे ही भाई, आप कहोगे तो बोलना है तो सवाल में बोल देंगे। तो पहले आपने एज वाले सवाल किए ना कभी, आयु से संबंधित सवाल, ये मैथ का ही टॉपिक है बेटा, लेकिन रीजनिंग में भी एक आधा सवाल पूछ लेते हैं इससे। बीस सवाल हैं, सारे डिफरेंट बेसिक पे हैं बेटा, सारे आपके इसमें लेवल मिल जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया सवाल। करो जी, इसका बिल्कुल बेसिक सवाल है एक बार। यदि आपने पहले कभी किया हो एज का तो एक बार ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगा। देना ये बोतल दी बेटा, धन्यवाद। करो जी, शाबाश। आ गया भाई, बेसिक सा सवाल है। देखो, ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4:3 है। तो ध्यान से देखना बेटा, जब भी कोई रेशियो में आपको कोई नंबर दिया जाता है तो ओरिजिनल नहीं होता, ये पता है आपको ना।
यानी मैंने यदि 4:3 लिख दिया तो आप ये नहीं कह सकते भी एक की आयु सर 4 साल है। ये रेशियो है, एज का रेशियो 4:3। तो आप ये नहीं कह सकते सर एक की आयु 4 साल, बी की आयु 3 साल। ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि रियल नहीं होता, ये क्या होता है, एक अजम्पशन होती है। तो ऐसे ही आपका बेटा ए और बी की आयु का अनुपात यदि 4:3 है तो उनकी प्रेजेंट जो एज है बच्चों, जो प्रेजेंट जो एज है, तो ये कह सकता हूँ 4x अनुपात में 3x, ये उसकी रियल एज हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, उसके बाद में शॉर्टकट भी देख लेना आप। ए की आयु की बी से आयु का अनुपात 4:3, तो मैंने उसकी प्रेजेंट एज मान ली बेटा 4x अनुपात में 3x। एज 6 वर्ष के बाद में 26 वर्ष का हो जाएगा, 6 साल बाद में। तो आप ये कह सकते हैं सर उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, 4x। उसमें यदि आप 6 जोड़ देंगे तो कितने साल बाद की बात होगी, 6 साल बाद में। 6 साल बाद में उसकी आयु कितनी निकल के आ जाएगी, 26 वर्ष। तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो आप 4x बराबर कितना आएगा बच्चों, 20। कैसे, 26 में 6 चला जाएगा तो आ गया 20। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5। तो यदि मैं उनकी प्रेजेंट एज आप तक पूछना चाहूँ तो कितनी आ जाएंगी, तो आपके सर ए की जो प्रेजेंट एज है वो कितने साल है, 20 साल। सही बात है। जो बी की जो प्रेजेंट एज है बेटा वो कितनी है, 15 साल। ठीक है जी, कितनी आ गई, एक की आ गई बेटा 20 साल, एक की आ गई 15 साल। तो आप तक क्या पूछा है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है, तो कितनी है, 15 साल। खत्म भाई, ये बेसिक है, छोटा सा सवाल कर लोगे ऐसे, ठीक है भाई। लैंग्वेज को पढ़ते चले आप, सवाल हो जाएगा सोल्व। राम और श्याम की आयु का गुणनफल दिया बेटा आपकी बार 540 है। और राम की आयु का दुगुना श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है। करो जी एक बार। बाय ऑप्शन भी कर सकते हो आप, यदि आपने इक्वेशन बना दी तो डायरेक्टली ऑप्शन पुट भी कर सकते हैं। यानी जो दोनों की आयु का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी गुणनफल आएगा, वो कितना आना चाहिए, 540। सही बात है। उसके बाद में जो राम की आयु का दुगुना बेटा श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है, यानी राम की आयु को आप 2 गुना करोगे, उसके बाद में भी जो श्याम की आयु है बेटा उसमें भी 6 साल जोड़ोगे तो उससे भी अधिक है उसकी क्या आयु, दुगुनी। तो पहले लैंग्वेज को पढ़ो आप, बताओ क्या आएगा। ये बार ट्राई जरूर करिया करो आप रफ कॉपी में, रफ कॉपी में ट्राई जरूर करिया करो, गुणा करके कैसे भी जोड़ के घटा के, ताकि आप पेपरों में दिक्कत ना आए। आया भाई सभी का। देखो जी, एक साइड ले बेटा मैंने राम, दूसरी साइड ले मैंने श्याम भाई। राम की मैंने वाली बेटा x ईयर्स प्रेजेंट एज, बेटा कुछ भी ना बताओ x y मान सकते हो आप। उसकी मैंने वाली बेटा y ईयर, 2 वेरिएबल दोनों अलग अलग लिख लिए मैंने। आगे देखो क्या कहता है, राम और श्याम की आयु का गुणनफल 540 है। इन दोनों की मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, कितना आना चाहिए, 540। इतनी बात ठीक है। आगे देखो भाई, आगे दे दी राम की आयु का दुगुना, तो राम की प्रेजेंट एज है कितनी बच्चों, x, तो इसका दुगुना ये 2x हो जाएगा। राम की आयु का दुगुना श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है जी। तो श्याम की आयु में यदि मैं 6 वर्ष जोड़ता हूं तब जाके इसकी आयु के बराबर आता है भाई। ऐसा कहना सही है गलत है? देखिए, राम की आयु का दुगुना श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है,
यानी श्याम की आयु में जब आप 6 साल जोड़ोगे तब जाके इसकी दुगुनी आयु के बराबर आएगा। इसके कहने का मतलब ये है। तो बेटा ये बताना भी राम की आयु क्या है, यानी x की वैल्यू क्या है। तो अब जो ये वैल्यू बेटा आप इसमें पुट कर सकते हैं, यानी x की जगह आप क्या रख सकते हैं भाई, 1 मिनट, x इंटू वाई, x बराबर वाई प्लस 6। चलो भाई दूसरा तरीका देखते हैं हमेशा, कोई ऐसे तो नहीं बन रही ना, x इंटू वाई तो सही है। राम की आयु का दुगुना श्याम की आयु से 6 साल अधिक है, श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक। बड़ी नहीं बात भाई, नहीं बन रही ना। चलो इसको एक बार छोड़ दे बेटा, बाद में करवा देंगे, कोई बात नहीं। इसको एक बार छोड़ दे, कोई ना, करवा देंगे, कोई बात नहीं। ये करो एक बार, दोबारा करवा देंगे, कोई बात नहीं। ये करो भाई, ध्यान से पढ़ो। इसमें एक स्थिति में ए बी से 4 वर्ष बड़ा है और इस स्थिति के 16 वर्ष बाद ए की आयु उसकी वर्तमान आयु से 3 गुनी अधिक हो जाएगी और बी की आयु उसकी वर्तमान आयु से 5 गुना अधिक हो जाएगी। तो यह बताइए कि शुरू की निर्दिष्ट स्थिति से 2 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु क्या थी, यानी प्रेजेंट एज से 2 साल पहले उसकी आयु पूछी आपसे, है ना। क्या है बेटा, 8 और 4, ठीक है भाई। देखो ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो बेटा प्रेजेंट एज मानो सबसे पहले, ये ए और ये बी। प्रेजेंट एज मैंने मान ली बेटा ए की ए ईयर होगी और बी की मैंने मान ली बेटा 20 साल होगी भाई, ठीक है ना, दोनों अलग अलग हैं। तो ये बताओ ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए के बराबर कब आएगा बी, जब उससे 4 साल बड़ा होगा, यानी 4 साल उसमें जोड़ोगे आप। यानी आप ये कह सकते हो कि ए की आयु के बराबर बी कब होगा, जब उसमें 4 साल आप जोड़ोगे। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, सही बात है। यदि बी में आपने 4 साल जोड़ दिए तब जाके वो ए की आयु के बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यदि मैं ये कहना चाहूँ दोनों के बीच का डिफरेंस कितने साल का है, तो भी 4 साल का। ये लैंग्वेज समझ में आई यहाँ तक। ए बी से 4 साल बड़ा है, तो मैंने ये निकाले बेटा जो ए के बराबर बी कब होगा, जब उसमें 4 साल आप जोड़ोगे। यदि मैं ये कहना चाहूँ दोनों का डिफरेंस कितने साल का, जो बड़ा होता है वो आगे आता है, तो छोटा आता है बेटा उसके पीछे। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा, a माइनस बी इक्वल 4। तो इस स्थिति के 16 वर्ष बाद ए की आयु, देखिए अब बात किसकी हो रही है, ए की। भी जो ए है बेटा उसकी 16 साल बाद में, तो प्रेजेंट एज से 16 साल बाद में उसकी आयु क्या होगी बेटा, आपके साथ a प्लस का 16, सही बात है। 16 साल बाद में ए की आयु उसकी वर्तमान आयु से 3 गुनी अधिक हो जाएगी। अब ये देखिए उसकी, जिसकी या जिसका या जिससे आ जाए, तो ये बताओ ये बात किसकी हो रही है, ए की या बी की, ए की, सही बात है ना।
उसका उसकी जिसका जिससे आ जाए तो उससे पहले वाला जो व्यक्ति होता है उसकी बात हमेशा कही जाती है। तो क्या कहता है, वर्तमान आयु से 3 गुनी अधिक हो जाए किसकी आयु, ए की आयु। 3 गुना अधिक का मतलब 3a। ये आगे क्वेश्चन नंबर 2 ए का खेल खत्म हो गया। 16 साल बाद में ए की आयु ये हो जाएगी और जो उसकी वर्तमान आयु है उसका भी 3 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान आयु क्या है उसकी, ए की, ए वर्ष। तो 3 गुना का मतलब 3a हो जाएगी। अब बात आएगी बेटा बी की, और सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। और जो बी की आयु, बेटा बी की आयु उसकी वर्तमान आयु से 5 गुना अधिक हो जाएगी। कितने साल बाद, 16 साल बाद। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ। तो बी की आयु बेटा 16 साल बाद में क्या हो जाएगी, इतनी, और वर्तमान आयु की कितनी हो जाएगी, 5 गुना अधिक, यानी 5b। ये आ गया बेटा इक्वेशन नंबर 3। अब सोल्व कर लोगे, 3 इक्वेशन आ गए। अब यदि मैं इक्वेशन नंबर बेटा आपकी 2nd एंड 3rd को उठाता हूं भाई, ठीक है जी, दूसरी और तीसरी को मैंने उठा लिया, तो आप ऐसे तो जानते हैं सारे प्लस प्लस के माइनस माइनस करना पड़ता है। तो ये कह दूं मैं a + 16 माइनस का बेटा, ठीक बात है, b = 16, ठीक बात। तो आ गया जो बेटा 3a माइनस का 5b। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो आगे और सोल्व करोगे, बिल्कुल बेसिक से बता दिया भाई, a = 16 माइनस का b माइनस का 16 इक्वल में बेटा 3a माइनस का 5b। और माइनस का प्लस से कैंसल आउट, तो बचा क्या आपके पास, a माइनस b इक्वल टू 3a माइनस का 5b। उतार ले एक बार यहाँ तक, सवाल उतार ले भाई, बहुत बढ़िया सवाल है ये। a माइनस b इक्वल टू 3a माइनस 5b। मैं जब मैथ में सवाल कराया करता ना बेटा, इससे भी भयंकर सवाल करवाया करता मैं, हर टॉपिक के, चाहे कैसा भी टॉपिक हो। इजी सवाल मेरे को आते नहीं, आवा तो टफ आवे, आवा ना तो वो भी ना आवे भाई। सवाल कराते हैं बढ़िया बड़े, ताकि पेपरों में आए भी। ऐसे बालका ने बुलाना है सवाल को यहाँ मैंने। ये बिल्कुल बेसिक है बेटा। इसके बाद में आपका वो भी करेंगे शॉर्टकट देखना। यहाँ तक एक बार उतार लो, फिर आगे मैं साफ कर दूंगा इसको। अब तो हो गया वो सवाल। देखो भाई, अब यहां दे दिया आपको a माइनस b इक्वल टू 3a माइनस का 5b। अब a माइनस 3a करो तो कितना आएगा, 2a, और माइनस का b प्लस का 4b इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस का 5 प्लस आ जाएगा बेटा 4b। आया समझ में, ये माइनस का b है, ये माइनस का 5 इधर आ गया बेटा प्लस का 5b, तो 5b में से एक b गया बेटा, बच्चा कितना, 4b। तो ये 4b आ गया। और 2a बराबर 4b, इसको 2 से काट भी सकते हो, तो मैं ये कह सकता हूँ a बराबर कितना बेटा, 2b। a बराबर 2b, तो वे ये वैल्यू पुट कर सकते हो आप। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, यानी जो पहली इक्वेशन थी a माइनस बी बराबर कितना, 4, तो a की जगह यहाँ मैं क्या रख सकता हूँ अब, 2b। सही बात है। फिर 2b माइनस का b बराबर कितना, 4, तो 2b में से एक b गया, बचा कितना बेटा, b, तो b बराबर कितना आ गया, 4। यानी जो b की जो प्रेजेंट एज हमने मान रखी थी, क्या मान रखी थी, b ईयर, तो b की जो प्रेजेंट एज है वो कितने साल की है, 4 साल की। आपसे पूछा सवाल बाद में, आपसे ये पूछा बेटा 2 साल पहले उनकी एज क्या रही होगी। अब आपको ये पता है a माइनस बी
उन दोनों का जो डिफरेंस है कितने सालों का है, 4 का। और जो बी की प्रेजेंट एज कितनी आई है, 4, तो ए की क्या रही होगी, 8 साल। 8 में से 4 जाएगा तभी तो 4 बचेगा। तो आप कैसे प्रेजेंट एज जो ए की है वो कितने साल की है, 8 साल, और बी की कितनी है बेटा, 4 साल। या इसको सोल्व करोगे तो भी 8 ही आना है, सही बात है ना। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 2 साल पहले ए और बी की आयु क्या थी, तो 2 साल पहले इनकी एज क्या रही होगी, 8 में से 2 गया, ए की क्या रही होगी, 6 साल, और बेटा बी की क्या रही होगी, 2 साल। ऑप्शन में है क्या ये, यानी 6 साल और 2 साल आपका राइट आंसर आएगा। उतार ले, बिल्कुल बेसिक सवाल है, 6 साल और 2 साल। ये आपका रेलवे में पूछे गए सवाल है बेटा, आरआरबी में रीजनिंग में पूछा गया सवाल है। अब एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करोगे आप तो उसमें भी सवाल आ सकते हैं भाई एज के। छह साल और 2 साल बिल्कुल सही आंसर है। अब इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हो आप, ये पूरा ना भी करना पड़े, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी एक आधी। उसके लिए यदि आप ये एक इक्वेशन बना देते हो तो भी काम चल जाएगा। बस सवाल आपकी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग सही बैठना चाहिए। देखिए कैसे कर दूं साहब भाई, देखो आप, तो सवाल में आपसे पूछा बेटा 2 साल पहले ए और बी की आयु क्या रही होगी। अब आपको ये पता है जो सारे के सारे ऑप्शन है कैसे रहे होंगे, 2 साल पहले के रहे होंगे, ठीक बात है ना। भी कोई भी एक ऑप्शन चूज करके आपको चेक करना भी सही है गलत है। यदि मैंने ऑप्शन सी ही ले लिया, सपोज करो भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लेते अपना, यदि सी ले लिया भी 2 साल पहले जो ए की आयु रही होगी बेटा इसके अकॉर्डिंग 6 साल और बी की रही होगी बेटा 2 साल। कब की बात है ये, 2 साल पहले की। यदि मैं इनकी बेटा प्रेजेंट एज निकालूं अभी की जो एज है वर्तमान की, तो वो क्या निकलेगी, इसकी 8 साल। क्यों, ये 2 साल पहले 6 साल का था, तो आज कितने का हो गया होगा, 8 साल का। 2 साल पहले ये 2 साल का था बेटा, तो अब कितने का हो गया होगा, 4 साल का। तो आपने प्रेजेंट एज निकालनी बेटा ए और बी की, बाई ऑप्शन निकाल ली यहां तक। अब इन ऑप्शन को आप यहां फिट करिए, जो आपने ये निकाले ना 8 और 4, इनको यहां पे आप सेटिस्फाई करिए, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। जैसे अब ये कहता है बेटा ए बी से 4 साल बड़ा है, जो ए है बी से 4 साल बड़ा है क्या, इसमें बिल्कुल है। तो पहली लाइन आपकी सही है। यहाँ पे जो ए है बी से 4 साल बड़ा है, बी 4 का सर, ये 8 का, तो आप कहते 4 साल बड़ा है। और इसी स्थिति के आधार पे 16 साल बाद में जो ए की आयु उसकी वर्तमान आयु से 3 गुना अधिक हो जाएगी। तो ये चीज देखिए, अब आपने ए की आयु कितनी निकाल रखी है यहाँ पे, 8 साल, तो 16 साल बाद में, तो ये बताओ मैं ए की बात कर रहा हूँ अभी, यदि अभी 8 साल का बेटा, इसमें 16 साल और चलेगा वो, तो टोटल कितने साल का हो गया, 24 साल का। सही बात है, 24 साल का। तो वो कहता है वो अपनी वर्तमान आयु से 3 गुना अधिक हो जाएगी ये एज, वर्तमान आयु से 3 गुना अधिक होनी चाहिए। तो वर्तमान आयु है कितनी, ए की 8, तो इससे 3 गुना अधिक है क्या, बिल्कुल है, 8 या 24, यानी 24 बराबर है 24 के। इसका मतलब सेटिस्फाई है आप यहाँ तक, सही है। इसी प्रकार बी का भी आप टेस्ट करेंगे, तो बी की आयु 16 साल बाद में कितनी हो जाएगी, 16 में 4 जोड़ दिया तो आया कितना बच्चों, 20। 16 साल बाद में बी की आयु है 20 साल, तो वर्तमान आयु से 5 गुना अधिक होनी चाहिए। वर्तमान उम्र है कितनी, 4, तो इसका 5 गुना कितना, 20, तो 20 बराबर है 20 के। तो आपका ऑप्शन सेटिस्फाई, सी ऑप्शन राइट हुआ। कोई भी ए बी मानने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसको वही बच्चा करेगा जो सवाल को पहले सही से समझेगा, इस सवाल में पूछा क्या आपसे, आगे बात समझ में भाई, ठीक है जी। ये कर दो एक बार,
आ गया भाई, क्या आया है 8 साल। बनाओ सवाल को एक बार, फिर देखेंगे क्या आएगा। देखो सवाल का जो आंसर आएगा ना इस लैंग्वेज में छिपा है बेटा। यदि आप इस लैंग्वेज के आधार पे यदि आप इक्वेशन बना देते हैं तो आंसर आ जाएगा, यदि इक्वेशन नहीं बनेगी तो नहीं आएगा। समीकरण बनाना जरूरी है। देखो रेणुका की शादी 8 साल पहले हुई थी, ठीक बात है। आज जो उसकी उम्र है ना, शादी के समय उसकी उम्र की 1/3 गुना है, यानी 4/3 गुना है। तो उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र की 1/8 गुना है, तो उनकी बेटी की उम्र क्या है बताओ जी। देखो रेणुका की शादी, देखो पहले मान लेते बेटा इसकी प्रेजेंट एज, यदि कुछ भी नहीं आता तो बेसिक से करो एक बार। ये रेणुका, ये उसकी डॉटर है, ठीक है जी। तो रेणुका की शादी 8 साल पहले, लेकिन मैं प्रेजेंट एज निकाल लूं उसकी, प्रेजेंट एज। तो मैंने मान लिया बेटा रेणुका जो प्रेजेंट एज है वो R ईयर है, यानी R साल की है वो। उसकी बेटी मैंने मान लिया बेटा X साल की, यानी X ईयर्स की है, प्रेजेंट में, वर्तमान की बात कर रहा हूं। 8 साल पहले बेटा ये क्या रही होगी, तो आप कहें सर R-R, ये उसकी पास्ट की एज रही होगी। सही बात है यहाँ तक। प्रेजेंट में हमें कुछ भी नहीं पता, तो मैंने मान ली 8 साल की, ये X ईयर की। 8 साल पहले तो रेणुका की ईयर, पहले की बात होती है बेटा वो घटता है, आगे की बात आए तो जुड़ता है, ठीक बात है ना। फ्यूचर में कुछ जाओगे तो आप कुछ जोड़ोगे, पास्ट में आओगे तो कुछ आप घटाओगे, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट ही रहेगा। तो देखिए 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी, तो शादी के समय देखिए, तो आज जो उसकी उम्र है शादी के समय की, उसकी उम्र की 1/3 गुना है। तो 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3। तो जो आपकी लैंग्वेज ना यहां तक देखिए, बस इसको पढ़ो एक बार, रिपीट ध्यान से पढ़ो इसको, अपने आप सवाल बन जाएगा। आज जो उसकी उम्र है बेटा, तो ये बताओ आज उसकी उम्र कितनी है, 8 साल है सर। प्रेजेंट ये तो मान रखी है, ये उसकी 8 साल पहले की, ये उसकी आज की उम्र है। तो आज जो उसकी उम्र है शादी के समय उसकी उम्र की 1/3 गुना है, यानी जो शादी के समय की यदि मैं इसका 4/3 गुना करता हूं तब जाके ये आज की उम्र के बराबर आएगी। बस ये आपकी इक्वेशन बनेगी, बात खत्म। आज की उसकी उम्र उसकी शादी के समय की उम्र की 4/3 गुना है, तब जाके इसकी बराबर की वैल्यू आएगी, ठीक बात है। देखो भाई अभी इसको आर पार गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, तो आप कहेंगे सर इसको 3 को R से गुणा करोगे कितना आएगा, 3R, ठीक है, इक्वल में 4R माइनस का कितना 32। तो बेटा बताइए 3R माइनस का 4R इक्वल में माइनस का 32। तो बेटा बच्चा कितना, माइनस का R इक्वल में कितना, माइनस का 32। तो माइनस से माइनस कैंसल आउट। तो बेटा उसकी जो प्रेजेंट एज आई वो कितने साल की आ गई, अब 32 साल। कितने की आ गई, 32 साल। सही बात है, आर की वैल्यू आ गई। तो आर हमने क्या मान रखा था, उसकी प्रेजेंट एज। तो यही पूछा है उसकी बेटी की उम्र, उसकी उम्र की 1/8 गुना है। तो बेटा इसकी 1/8 गुना किसकी उम्र है, उसकी बेटी की। तो 1/8 कितना हो जाएगा, 4। तो बेटा उसकी बेटी की उम्र कितनी है, 4 साल। बात करता हूं, हाँ रिपीट करते हैं, कोई बात नहीं। समझ में आया भाई, दोबारा बता देता हूं। देखिए ये उनकी प्रेजेंट एज R ईयर X ईयर, ठीक है ना। क्या कहता है, 8 साल पहले उसकी एज बेटा ये, उसकी बेटी की अभी तो कोई पता नहीं, अभी की एज पूछे उसकी, ठीक है ना। 8 साल पहले रेणुका की एज कितनी, R-8। तो ये कहता है 8 साल पहले हुई थी, तो आज उसकी उम्र है, तो आज उसकी जो उम्र है R ईयर, शादी के समय की उम्र कि 1/3 गुना है, ठीक है ना। जो आज की उम्र बेटा कब बराबर होगी, जब उसकी शादी की उम्र का 4/3 गुना करूंगा तब। बस ये बात आपको यहां समझनी है। अब ये 4/3 बेटा आप इसमें नहीं करोगे, इसमें कर दे तो गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। आज की जो उम्र उसकी पूरी होगी ना, कब होगी, शादी के समय की उम्र का 4/3 है आज उसकी उम्र। लैंग्वेज में ये कहता है, ठीक है। अब यहां तक आ गया, तो अब देखिए आर पार गुणा कर सकते हैं आप इस प्रकार से। यहाँ कुछ भी नहीं तो बटे में 1 है, तो इस 3 को R से गुणा करें तो आया आपका 3R, ठीक है ना, ये आ गया।
उसके बाद में अब यहाँ बेटा 4 कुछ आर से गुणा करो, 4r माइनस का 32, तो 3r में से 4r गया, माइनस का r बराबर माइनस का 32, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो r की आयु आ गई कितनी 32r, और बेटी की बतानी है उसका 1/8 गुणा है, तो 800 के 32। एक सवाल और कर ले भाई, उसके बाद छोड़ देंगे। ये बता दो, ऐसे सवाल आएंगे भाई, एज के दिमाग चलाना पड़ेगा। करो जी, लास्ट सवाल है। नहीं बढ़ेगा क्या? देखो, विपिन आलोक से आयु में 6 गुना बड़ा है। अब ये बताओ बच्चों, विपिन और आलोक में बड़ा कौन है? पक्का ना? ठीक है भाई। जो विपिन है वो आलोक से आयु में 6 गुना बड़ा है। तो ये बताओ, आलोक की आयु के बराबर विपिन की आयु कब होगी? यदि आलोक में 6 वर्ष और जोड़ दिए जाएं तब जाके वो विपिन की आयु के बराबर होगा। इस बात को आप मानते हो क्या? बस फिर बात खत्म है, फिर सवाल हो गया भाई। देखिए, ये बेटा विपिन है, ये बेटा आपका आलोक। विपिन की मैंने प्रेजेंट एज मान ली, बी ईयर होगा, जो नाम है उसी के ऊपर एज मान लेते हैं। आलोक की मैंने प्रेजेंट एज मान ली बेटा ए ईयर। ठीक बात है। तो देखो जी, क्या कहता है, विपिन आलोक से आयु में 6 गुना बड़ा है। तो आप कैंसर, यदि विपिन की आयु के बराबर आलोक को आना है तो उसमें से 6 साल जोड़ेंगे तब वो उसकी आयु के बराबर की आयु को आएगा। इक्वेशन नंबर 5। सही बात है। 6 गुना बड़ा है तो इसका मतलब ये तो हुआ, जो विपिन की आयु कब बराबर होगी आलोक की आयु के? जब आलोक उसे 6 साल जोड़ेगा। गलत तो नहीं है? कहाँ गलत है? देखिए, विपिन आलोक से आयु में 6 गुना बड़ा है। ध्यान से पढ़ो दोबारा से, विपिन आलोक से आयु में 6 गुना बड़ा है। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा, आलोक में जब 6 साल जुड़ेंगे तब वो विपिन की आयु के बराबर आएगा। ये बात गलत कहाँ है? सही तो है। मैंने यहाँ बेटा बराबर की वैल्यू लाई है मैंने, अब बड़ा छोटा नहीं है यहाँ पे, तो आएगा 6 से। देखिए, आप ये कहते हैं आलोक से 6 गुना बड़ा है विपिन, ए बराबर 6b, 6 गुना बड़ा है। मैं ये कहूँ भी आलोक में 6 साल जोड़ दिया तो विपिन की आयु के बराबर होगा? नहीं होगा। अब ये बड़ा है बेटा, 6 गुना बड़ा है। सही बात है, लेकिन मेरे को क्या बनानी है? इक्वेशन। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, b बराबर a जमा 6। दिक्कत कहाँ पे है? गलत नहीं है। मैं यहाँ बना दी इक्वेशन, विपिन की आयु और आलोक की आयु मैंने यहाँ बराबर कर ली। विपिन की आयु और आलोक की आयु मैंने यहाँ कर ली बेटा बराबर। बराबर कब होगी? जब आलोक में 6 साल जुड़ेंगे तब उसकी आयु के बराबर हो जाएगा। दूसरा, फिर कहता है 10 साल बाद विपिन की उम्र चंदन की उम्र से दुगनी हो जाएगी। अब चंदन और आ गया क्या इसमें? ठीक है भाई, चंदन को ले लेते बेटा। ये आपका चंदन, चंदन को मैंने मान लिया बेटा प्रेजेंट एज उसकी 6 ईयर। ठीक है,
10 साल बाद विपिन की आयु, तो ये बताओ 10 साल बाद में विपिन की आयु क्या हो जाएगी? 20 जमा का 10। 10 साल बाद विपिन की आयु, चंदन की उम्र से दुगुनी, तो 10 साल बाद में चंदन क्या हो जाएगा? 30 जमा 10। तो 10 साल बाद दोनों की कंपेरिजन करनी पड़ेगी ना। 10 साल बाद विपिन की उम्र चंदन की उम्र से दुगुनी हो जाएगी। ये देखिए चंदन की उम्र से दुगुनी हो जाएगी, तो मेरे को ये बताओ बराबर कब हो जाएगी? जब उसको चंदन का दुगुना करूंगा मैं। बात खत्म। तो ये हो जाएगी बेटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। विपिन 10 साल बाद में, चंदन की 10 साल बाद में चंदन का दुगुना होगा, तब वो विपिन की आयु के बराबर आ जाएगा भाई। तब आगे देखो, करो सोल्व इसको। तो 20 जमा का 10 बराबर 2c जमा का 20। ठीक है जी। अब देखिए, यदि चंदन का 7वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया गया था, तो आलोक की वर्तमान आयु क्या है? आलोक की जो प्रेजेंट एज क्या है? ये प्रेजेंट एज नहीं है, ये तो मैंने सवाल सोल्व करने के लिए बनाया। भाई आलोक में 6 साल जोड़ोगे तब जाके वो विपिन की आयु के बराबर आएगा। प्रेजेंट एज ये है। तो ये बताओ चंदन का 7वां जन्मदिन यदि 3 साल पहले मनाया, तो प्रेजेंट में कितने साल का हो गया? वो निकल गया ना यहां से। देखिए 3 साल पहले 7वां जन्मदिन मनाया चंदन का। 7वां जन्मदिन का मतलब वो जन्म था, उसके बाद में 7 साल का हुआ है, तभी 7वां जन्मदिन होगा ना। उसमें 3 साल और जोड़ दिए, तो आज वो कितने साल का हो गया? 10 साल का। जोड़े क्यों? क्योंकि 3 साल पहले 7वां था, तो मैं कह दूं प्रेजेंट में कितना हो गया? 10वां जन्मदिन, यानी 10 साल का हो गया। तो आप कह दोगे सर जो प्रेजेंट एज है सी की यानी चंदन की, वो कितने साल की है? 10 साल की। तो सी की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास, यानी सी की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं। तो बेटा 2 गुणा में कितना आ गया? 10। तो 2 को 10 से गुणा करें कितना आया? 20, और 20 में 20 जोड़ दिए तो 40। तो अब आप निकाल सकते हैं विपिन की। 20 जमा 10 बराबर है बेटा किसके? 40 के। तो बी की एज कितनी आ गई? 30 साल। जो बी की बेटा प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 30 साल। सही बात है। तो देखिए अब आपको निकालना बेटा किसकी? आलोक की। तो आप यहां रख सकते हैं विपिन की एज है बेटा 30 साल इक्वल में आलोक प्लस में 6 साल। गलत हो गया भाई। हाँ जी, ओहो सही है भाई, सही है। 1 मिनट भाई, ये गलत हो गया यहाँ पे। सही बात है भाई, बाकी सही है सारा। अब सही है, अब ठीक है भाई। यहाँ गलती होगी, सही है, कोई बात नहीं भाई। ये यहाँ तक ठीक है। विपिन की आयु, विपिन की आयु बेटा प्रेजेंट में कितनी? 30 साल। तो 6a बराबर कितना? 30। तो बेटा आलोक की आयु कितनी आएगी प्रेजेंट में? 5 साल। गलती हो गई थी भाई। तो कितनी आ गई बेटा? 5 साल। उतार ले इसको एक बार, दोबारा से बता दूंगा, उतार ले इसको एक बार। कोई ना, उतार ले भाई। विपिन आलोक से आयु में 6 गुना बड़ा है। सही है भाई, विपिन आयु में आलोक से 6 गुना बड़ा है। तो बराबर कब आ जाएगा ये? इसका 6 गुना होने के बाद में 10 साल बाद में ये रहा होगा। तो विपिन की आपने निकाली बेटा प्रेजेंट में एज कितनी है? 30 साल। और 30 बराबर 6a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 साल। गलती हो गई भाई, सॉरी। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, आगे करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू। बंद करते हैं।